ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति आप श्रवण करते हैं शिव महापुराण में। तो आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता में युद्ध खंड के 6ठे अध्याय का प्रसंग है। तस्मिन् दैत्याधिपे पौरे सभ्रातरे विमोहिते सनत्कुमारः किंचासीत् तदा चक्ष्वाखिलं विभो। व्यास जी ने कहा, व्यास जी यहां पर श्रोता हैं और सनत कुमार जी वक्ता हैं। सनत सनंदन सनातन संत कुमार, और व्यास जी सनत कुमार से प्रश्न करते जा रहे हैं और सनत कुमार जी उत्तर देते हैं। तो व्यास जी ने कहा, हे विभु व्यापक गुरुदेव, सनत कुमार जी से, भाइयों तथा नगर वासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर फिर क्या हुआ, उसे आप हमको आगे कहिए। तब सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास, जब वो मुंडी सन्यासी और जो भगवान विष्णु ने ही उस रूप में अवतार वो लिया था, शरीर धारण किया था, तो उन्होंने जब इसका उपदेश किया और पूरे नगर में ये ज्ञान और प्रचार प्रसार काफी अच्छा, नारद जी भी साथ में थे, तो त्रिपुर दैत्य ने उस प्रकार हो जाने पर, शिव पूजा छोड़ देने पर, आज भी जैन दर्शन में शिव पूजा नहीं होती है, तो वहां पर उन्हें शिव पूजा छोड़ देने पर और पातिव्रत धर्म के नष्ट हो जाने पर, दुराचार के आरंभ हो जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ हो गए होकर और देवताओं के साथ में शिवजी से कहने के लिए कैलाश चले गए। जब विष्णु जी देवताओं के साथ शिवजी के पास पहुंचे तो उसी समय समाधि में स्थित ब्रह्मा जी ने मन से यह वृत्तांत जान लिया। तब उत्तम स्तुतियों द्वारा पुरुषोत्तम विष्णु ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। विष्णु भगवान ने कहा, हे महेश्वर, हे देव परमात्मा नारायण रुद्र ब्रह्मा परब्रह्म, आपको कोटि कोटि नमन है। इस प्रकार स्तुति करके महादेव जी को दंडक प्रणाम करके दक्षिणामूर्ति रुद्र का, जो 10 महाविद्याओं में जो षोडशी महाविद्या है, तो षोडशी महाविद्या के ऋषि दक्षिणामूर्ति भगवान हैं और पंचदशी महाविद्या के ऋषि आनंद भैरव हैं। तो यहां पर महादेव का दक्षिणामूर्ति रूप भी वही है, वही महादेव ही दक्षिणामूर्ति रूप में है। तो दक्षिणामूर्ति भगवान का स्वरूप कैसे चिंतन करेंगे, वो एक यहां पर उचित समझ रहे हैं हम। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया परिविभो भूतं यथा निद्रया। यह साक्षात करोद प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इति दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मस्वरूप दक्षिणामूर्ति ऋषि को हम नमन करते हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति रुद्र का जल में स्थित होकर अपने प्रभु परमेश्वर शिव जी का स्मरण करते हुए विष्णु जी ने 50 लाख जप किया, उनका स्मरण करते हुए। उस समय देवताओं का मन भी शिव जी की ओर आकृष्ट था। तब देवताओं ने कहा कि ये सर्वात्मा शिव जी, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र नीलकंठ चैतन्य रूप प्रचेता, आपको नमस्कार है। सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाले आप ही हमारे सबके रक्षक हैं। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले आप हमारे सदा प्रणम्य हैं। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आनंद और अक्षय रूप प्रभो प्रकृति पुरुष के भी सृष्टा आप हैं। आप ही संसार के स्वामी हैं, आधार और अधिष्ठान हैं। आप ही संपूर्ण संसार के कर्ता
भर्ता और हर्ता यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। आप योग विद्या, आप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप और सत रज तम रूप हैं। आप ही संसार के तारक हैं, सबके अविनाशी स्वामी हैं। आप वरदाता, वाणीमय, वाच्य और वाचक से भी रहित हैं। योग विद्या में श्रेष्ठ योगी मुक्ति की प्रार्थना ईशान आपसे ही करते हैं। महादेव मोक्ष भी दे सकते हैं, पर देवराज इंद्र अन्य देवगण मोक्ष नहीं दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं। धन धान्य, स्त्री पुत्र, राज्य कोष, इस सब दे सकते हैं देवता लोग, परंतु महादेव मोक्ष दे सकते हैं। मोक्ष देने का सामर्थ्य सब में नहीं होता है। मोक्ष देने का सामर्थ्य कौन जीव को मोक्ष दे सकता है? मोक्ष मतलब फिर कभी जन्म मृत्यु का चक्कर ना पड़े। देखो, जन्म लेने की इच्छा होगी तो मरने की पीड़ा से डरना मत। अगर जन्म लेने की इच्छा है तो मरना पड़ेगा, मरने की पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। और संसार में जितने प्राणी हैं, मरने से सभी लोग बेहद डरते हैं। तो पहला नरक जन्मना, दूसरा नरक मरना, तीसरा नरक जरा माने बुढ़ापा भी एक नरक है। बहुत पीड़ा बुढ़ापे में होती है। शरीर जर्जरी भूत, दांत में, आंख में, नाक में, पेट में, पीठ में, घुटनों में, कमर में, पन सबते कठिन बुढ़ापा है। पन सबते कठिन बुढ़ापा है। ये बुढ़ापा भी एक रोग है, पीड़ा है। और मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, व्याधि में रोग, आंख में रोग, कान में रोग, पेट में, पीठ में, कैंसर आदि का, और ये जो वायरल आदि का रोग कोई भी हो, रोग कोई अच्छा नहीं होता है। बुढ़ापा कोई अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति युवा रहना चाहता है। पर युवा तो रहना चाहता है, पर युवा रहने के लिए वो प्रयास नहीं करता है। उठना बैठना खाने पीने में संयम नहीं करता है, इसलिए जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, बूढ़ा होने में सबसे बड़ा कारण है भोग। व्यक्ति जितना ज्यादा भोगी होगा वो उतना ही जल्दी दुर्बल, कमजोर, स्मृतिभंग और बुढ़ापा उसको आएगा। भोगे रोग भयं यौवने जराया भयम। ये यहीं के राजा थे भर्तृहरि जी, आज से 2500 वर्ष पहले, विक्रमादित्य के बड़े भाई। तो उन्होंने अपने वैराग्य शतक में ये बात लिखी है कि भोगे रोग भयम। आप जितना ज्यादा भोग भोगोगे उतने ही आप रोग को आमंत्रित करोगे, और जितना आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे उतना आप निरोग होकर रहोगे। भोगे रोग भयम यौवने जराया भयम। भोग से रोग होता है और यौवन को बुढ़ापा खा जाता है। विद्यावाद भयम, और विद्वान के लिए बाद वह शास्त्रार्थ का भय होता है। अभय केवल परमेश्वर महादेव ही अभय हैं। शेष संसार में सब जगह भय ही भय है कहीं ना कहीं। हे प्रभु, योगियों के हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले महादेव, वेद आपको परब्रह्म स्वरूप, तत्व, तेजो राशि और परात्पर कहते हैं आपको वेद भगवान। हे विभु माने व्यापक, आपको ही इस संसार में परमेश्वर माने परमात्मा कहते हैं। हे सर्व सर्वात्मा त्रिलोकाधिपति भव, आप ही सब हैं। हे जगत गुरु दक्षिणामूर्ति स्वरूप, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा देव देखा सुना स्तुति किया जाना गया कहा गया आप सब ओर से, हाथ पैर आंख सिर मुख कान नासिका रूप हैं। अतः हम सबको चारों ओर से हम सभी लोग आपको चारों ओर से नमन करते हैं कि आप परिच्छिन्न नहीं हैं जीव की तरह, कि जिस देह को धारण किया बस उसी देह में मैं प्रमाण लेता है। हे नाथ, हे ईश्वर, आप अनंत हैं, आप विराट हैं, आप
संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, जल में, थल में, नभ में, चर में, अचर में, पापी में, पुण्यात्मा में, हर जगह आप सबके दिलेश होकर बैठे हुए हैं। हे उमानाथ, आपको नमन। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, खुले हुए, विश्वरूप, विरूपाक्ष, आपको चारों ओर से नमस्कार करता हूं मैं। हमें सभी देवता, सर्वेश्वर, संसार के स्वामी, सत्य शिव, सत्य शिव, शिव सत्य, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है और आत्मा ही सत्य है। सामवेद में आप सुनेंगे इस विषय को कि तत्सत्यम स आत्मा श्वेतकेतो, छठे अध्याय में सामवेद के। जो सत्य है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही सत्य है। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी हैं आप, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, आपको सभी ओर से हम प्रणाम करते हैं। संसार के देवता, आदि अंत रहित, 36 गुणों से युक्त, सबको प्रवृत्त कराने वाले, आपको सब ओर से नमन है। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपितामह, माने सबको उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा के भी पिता। आप ये शिवपुराण के विद्युत संहिता में सुना है कि दक्षिणामूर्ति भगवान से, माने शिव से ही एक अंग से ब्रह्मा का जन्म हुआ, एक अंग से विष्णु का जन्म हुआ। आप पहले सुन चुके इस विषय को, इसलिए दोबारा नहीं है। आप प्रपितामह, सबके देहों के स्वामी, आपको चारों ओर से नमन। वेद और वेदों को जानने वाले, आपको सब ओर से प्रणाम। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपितामह, सबके देहों के स्वामी, आपको चारों ओर से नमन। वेद और वेदों के जानने वाले, आपको सबका निवास स्थान, वरद, स्वयंभू, आपको किसी ने बनाया नहीं है। स्वयंभू मतलब आप प्रकट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा ने भी संपूर्ण सृष्टि को रचा है, पर ब्रह्मा ने आपको नहीं रचा है, आपने ब्रह्मा को रचा है। हे जगन्नाथ, हे राजाधिराज महाकाल, आप ही स्वयंभू हैं, आप स्वयं प्रकट हुए हैं, आपको किसी ने पैदा प्रकट नहीं किया है, आप स्वयंभू हैं। श्रुति सारवेत्ता कहते हैं, जो आपने अनेक बार लोक में किया है वह हम देख नहीं सकते, किंतु देवता, असुर, ब्राह्मण, जंगम तथा स्थावर उसका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शिव, हे जगन्नाथ, देवताओं के प्रिय, असुरों को क्षण भर में मारकर त्रिपुरासुर से पीड़ित अनन्य गति हम देवताओं की रक्षा आपने की थी और अब भी रक्षा कीजिए नाथ। हे परमेश्वर, वे सब आपकी माया से मोहित हो चुके हैं। विष्णु द्वारा कही गई युक्ति से हे प्रभु, वे धर्म विमुख हो चुके। कौन धर्म विमुख हो चुके हैं? तीनों पुत्र, विद्युत माली आदि है ना, तो जो तारकासुर के 3 पुत्र, तो ये धर्म से विमुख हो चुके हैं। हे भक्तवत्सल, अब वे हमारे भाग्य के शैव धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म का आश्रय ले चुके हैं। बौद्ध, जैन, सब दोनों ही श्रुति विरोध हैं, श्रुति विरोधी दोनों ही हैं। बौद्ध भी, जब बौद्धों को बोलबाला था तो वो क्या कहते थे? चतुरो वेद करतारः धूर्त भांड निशाचरा, चारों वेदों को करने वाले, चारों वेदों को पढ़ने वाले, चारों वेदों को मानने वाले, ये सब धूर्त, भांड और निशाचर हैं। ऐसा बौद्धों के समय में जब बौद्ध धर्म आदि शंकराचार्य, जो कि ईसवी सन से 507 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ, माने शिव ने ही शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वेद व्यास जी स्वयं विष्णु हैं और शंकराचार्य स्वयं शंकर हैं। तो शंकराचार्य जी ने बौद्ध मत का खंडन किया और इसके पहले बौद्ध मत था। तो बौद्ध मत वाले, ये बौद्ध मत जो तारकासुर के पुत्रों को व्यामोहित किया और श्रुति माने धर्म से विमुख कर दिया, ये बौद्ध मत। और बौद्ध जैन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के लगभग, कि दोनों ही शुद्ध वेद को नहीं मानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का आश्रय ले चुके हैं वो। हे शरण देने वाले शरणागत वत्सल भगवान, आप सदा देवताओं का कार्य करते हैं,
हम आपके शरण में आए हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब सनत कुमार ने व्यास जी से कहा, हे व्यास, इस प्रकार शिवजी की स्तुति करके देवता हाथ जोड़ करके दीन भाव से सिर झुकाकर सामने खड़े हो गए महादेव के। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और विष्णु के जप से प्रसन्न होकर 50,000 जप किया विष्णु भगवान ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रसन्न होकर के सर्वेश शिवजी प्रसन्न होकर के और बैल पर सवार होकर के वहां पर आए। कहां पर? जहां पर देवता थे। नंदी से उतर करके विष्णु को गले मिल करके प्रसन्न होकर के शिवजी ने नंदी के पीठ पर हाथ रख करके सब देवताओं को देखा, ऐसे हाथ रख करके खड़े। कृपा दृष्टि से देवताओं को देख करके पार्वती पति शिवजी ने विष्णु से गंभीर वाणी में कहा, हे सुरेश्वर, मैं इस देव कार्य को समझ गया हूं। विष्णु जी के तथा बुद्धिमान नारद के मायाबल को भी समझ गया हूं। हे देवश्रेष्ठ, मैं उन अधर्मी दैत्यों के स्वामी त्रिपुर का विनाश अवश्य करूंगा, परंतु वे महादैत्य दृढ़ मन वाले, डामाडोल मन वाले नहीं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ मति और जो दृढ़ मन वाले ही कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। और जो ढुलमुल लोटा, ढुलमुल आज कुछ सोचा, अभी कुछ सोचा, बाद में मन बदल जाते हैं। सत्यवादी अपनी प्रतिज्ञा चेंज नहीं करता है, बदलता नहीं है। वो संत का दिल, संत का मन एकनिष्ठ होता है। प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया। एक बार ये कपड़े ले लिए, फिर जीवन और मृत्यु हो सकती है, पर अन्य नहीं। एक बार घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो ऐसे संतों का जो मन होता है वो दृढ़मति, उनका मन किसी भी तरह से डिगता नहीं है, इधर उधर नहीं होता है। तो ऐसे जो दैत्य हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, बड़े दृढ़ मत वाले हैं। ये जो है, जो निश्चय कर लेते हैं वो करते हैं, और दृढ़ मन वाले को ही भगवान दर्शन देते हैं। चंचल मन वाले को नहीं कि अभी एक प्रतिज्ञा कर ली, अगले समय फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। प्रतिज्ञा जीवन भर चलती है। जैसे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, राम, दशरथ, दधीच, एक से एक बुद्ध और महादैत्य दृढ़ मन वाले मेरे भक्त थे। धोखे से जिन्होंने उत्तम धर्म को छोड़ा, क्या वे मेरे ही हाथ से मारे जाएंगे? उन्हें विष्णु या कोई और मारे जिन्होंने उनसे धर्म छुड़ाया है। महादेव ने कहा कि मैं अपने भक्तों को कैसे मारूं? वे भगवान, तीनों के तीनों भगवान महादेव के अनन्य भक्त थे। तो विष्णु ने उनके धर्म को, उनको वैदिक मार्ग से, और सबसे उत्तम महान मार्ग वैदिक मार्ग है। इसे संपूर्ण मानव जाति को वैदिक मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। वेद मार्ग वो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण का हेतु है। शिवजी के इन वचनों को सुनकर सभी देवता उदासीन हो गए। विष्णु सहित देवताओं को उदासीन हुआ देखकर संसार के रचयिता ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके शिवजी से कहा, आप तो योग विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। परमेश परब्रह्म सदा देवता तथा ऋषियों के रक्षक हैं, अतः इनका वध करने में कोई पाप नहीं है। क्योंकि वैदिक मार्ग का उल्लंघन कर चुका है, जो वेद मार्ग को नहीं मानता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है, विधर्मी हो जाएगा। और संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है। आपकी ही आज्ञा से मोहित किए गए हैं और इसके प्रेरक आप ही हैं। अपने धर्म और तुम्हारी पूजा को उन्होंने छोड़ दिया है, फिर भी उन्हें दूसरा कोई नहीं मार सकता है। अतः देवताओं ऋषियों के प्राण रक्षक हे महादेव, आप साधुओं की रक्षा के लिए और उन मिलेक्षों का मुसलमानों को मिलेक्ष कहते हैं, उन मिलेक्षों का वध कीजिए। धर्मानुसार कार्य करने पर राजा को पाप नहीं लगता है, इसलिए ब्राह्मणों और साधुओं की रक्षा कंटकों को दूर करनी चाहिए। यदि राजा इस लोक तथा परलोक में अपने राज्य की रक्षा करना चाहे तो उसे सर्वत्र प्रभुत्व माने ऐश्वर्य मिलता है।
इसलिए आप शीघ्र रक्षा कीजिए। हे देवादिदेव, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, यज्ञ, वेद, शास्त्र, ये सब आपकी प्रजा हैं, आप राजा हैं। यहां भी उज्जैन में भी भगवान को, महाकाल को राजा कहते हैं, राजाधिराज हैं वो राजा हैं। आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हरि आदि संपूर्ण संसार आप ही का परिवार है। हे अजन्मा हरि, आपके युवराज हैं। जो भगवान विष्णु हैं वो शिव के पुत्र यानी कि युवराज हैं। मैं ब्रह्मा तुम्हारा पुरोहित हूं। आपकी आज्ञा को पालने वाले इंद्र आपके राजकीय कार्यों के कर्ता हैं। हे सर्वेश, देवता भी आपके शासन से बंधे हुए हैं, सब प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर देवताओं के रक्षक शिव जी प्रसन्न होकर के और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे देवराज और सम्राट कहा, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण करूं। मेरे पास कोई दिव्य रथ सारथी के साथ नहीं है। युद्ध में जय होने वाले धनुष बाण भी नहीं है जिसमें बैठकर धनुष बाण लेकर प्रबल दैत्यों को युद्ध में मार सकूं। आज ब्रह्मा सहित विष्णु, इंद्र आदि देवता भगवान महेश्वर के इन वाक्यों को सुनकर उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, हे तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, रथ आदि के रूप में हम स्वयं होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर प्रसन्न हुए देवता अलग अलग कहने लगे। इस बात को कल आज यहीं तक। ओम।